अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू आवाज़ 24। एक तरफ मुल्क की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि अब वो अकेले नहीं बल्कि इकट्ठे मैदान में उतरेंगे, और दूसरी तरफ वो जमात जो कल तक मुल्क के हर कोने में अपनी ताकत के झंडे गाड़ रही थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके कदम लरसते दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ एक सियासी इत्तेहाद नहीं बल्कि ऐसा वार है जिसने इंतखाबी मैदान का पूरा नक्शा बदल दिया है। और यही नहीं, अदालतों के कमरों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और दूसरी तरफ दुनिया के एक कोने से रूस और यूक्रेन की जंग अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है कि एटमी जंग के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देने लगी है। सोचें एक लम्हे के लिए, अगर सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान को हिला सकता है और अगर एक ड्रोन हमला रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बना सकता है, तो आने वाले दिन कितने ख़तरनाक और कच्चे धागे पर लटके हुए हैं। आज मैं आपको वो सब कुछ सुनाऊंगा जो शायद आपने ना सुना हो, और जब सुनेंगे तो यकीन कीजिए कि आपका दिल दहल जाएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद 12 नशिस्तें खाली हुई, 8 कौमी असम्बली की और 4 पंजाब असम्बली की। ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ के उन अरकान की थीं जिन्हें नाअहल करार दिया गया। आम हालात में शायद इन नशिस्तों पर अलग अलग जमातें अलग अलग उम्मीदवार खड़े करती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। इन्होंने तय किया है कि ज़िमनी इंतखाबात अब मुश्तरका तौर पर लड़े जाएंगे, यानी जहाँ PMLN दूसरे नंबर पर थी वहाँ उसका उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, और जहाँ PPP ने ज़्यादा वोट लिए वहाँ उसके उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। यूँ एक बड़ा सियासी मार्का अब दो महाजों का नहीं बल्कि एक मजबूत इत्तेहाद और एक तनहा जमात का हो गया है। ये फैसला ऐसे वक्त पर किया गया है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नशिस्तें किसी ऑक्सीजन से कम नहीं थी। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी का पहला रुख है। दूसरा रुख लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ है। याद है वो दो अरकान जिन्हें असम्बली में नाअहल करार दिया गया था और जिन्होंने उम्मीद बांध रखी थी कि शायद अदालत से रिलीफ मिल जाए, तो अब खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अपील ही मुस्तरद कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की सख्तियाँ, दूसरी तरफ अदालत की मायूसी, और ऐसे में मुखालिफ जमातें एक दूसरे के साथ जुड़कर इसके खिलाफ महाज कायम कर रही हैं। अवाम के जहनों में ये सवाल गूंज रहा है कि तहरीक इंसाफ का कल का बयानिया आज किस कोने में जा बैठा है। अब ज़रा सांस रोककर सरहदों से बाहर झांके। यूक्रेन ने वो कदम उठा लिया है जिसे पूरी दुनिया खतरनाक तरीन समझ रही थी। रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया है। हमला इतना शदीद था कि प्लांट की बिजली पैदा करने की सलाहियत 50% तक कम कर दी गई है। अगरचे फौरी तौर पर कोई रेडिएशंस का खतरा जाहिर नहीं हुआ, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का मतलब क्या है। ये किसी आम इमारत या फौजी अड्डे पर हमला नहीं, ये आग से खेलने के मुतादिफ है। इसके साथ साथ रूस के उस्ट-क्ल्यूका ईंधन के डिपो पर भी धमाका खेज हमला किया गया है, जिससे पूरे इलाके में आग भड़क उठी है। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग अब रिवायती हथियारों तक महदूद रहेगी या फिर वाकई एटमी जंग की तरफ बढ़ने वाली है। मास्को में सख्त फैसलों पर मुशावरत जारी है। वहाँ बैठे हुकाम के लहजे में वही लर्जिश सुनाई दे रही है जो किसी बड़े फैसले से पहले हुआ करती है, और जब ताकतवर ममालिक के फैसले लरसने लगे तो पूरी दुनिया का मुस्तकबिल दांव पर लग जाता है। सोचें अगर कल किसी और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हो गया, अगर कल किसी एटमी हथियार के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया गया, तो फिर क्या दुनिया वही करेगी जो आज कर रही है। पाकिस्तानी सियासत और रूस यूक्रेन जंग बज़ाहिर अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों में एक ही सबक छुपा है। सियासत हो या जंग, ताकत के खेल में कभी भी पहले कुछ तय नहीं होता। एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। जैसे पाकिस्तान में PTI कल तक नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी, आज मुश्किलात में घिरी हुई है, वैसे ही रूस कल का नाकाबिले तस्वीर दिखाई देता था, लेकिन आज उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं। आने वाले दिनों में या तो पाकिस्तान में अपोजिशन के इत्तेहाद की सियासत नई तारीख लिखेगी, या फिर ये इत्तेहाद बिखर जाएगा, और दुनिया में या तो रूस अपने अगले सख्त फैसले से जंग को एक नए खूनरेज़ मोड़ पर ले जाएगा, या फिर यूक्रेन का ये जुर्रतमंदाना कदम दुनिया को किसी बड़ी तबाही की तरफ धकेल देगा। किसी के पास जवाब नहीं, लेकिन सवाल सबके ज़हनों में ज़िंदा है, और यही सवाल इस वक्त पूरी दुनिया और पाकिस्तान की सियासत को एक लटकते धागे पर लटकाए खड़े है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल आवाज़ 24 को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।